थप्पड़ वाला सीन है ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता और ये सीरियल्स में तो दिखाना ही नहीं चाहिए। आई मीन हाउ कैन यू एडवोकेट डोमेस्टिक वायलेंस? हम पहले ही बता दें कि भैया हम तो बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन क्या है ना कि रजत ने जोरदार थप्पड़ जो है सभी को जड़ दिया है। आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है ये जानना तो पड़ेगा, लेकिन रजत बाबू चाहे जो भी हो बात, डोमेस्टिक वायलेंस ना ना बिल्कुल भी नहीं। पर बेचारी मासूम सी बच्ची की बदकिस्मती तो देखिए, फिक्र है मुझे उसकी। ऐसे शैतान के घरों से जन्म लेना पड़ा। एक बात ना बहुत साफ साफ पता चल गया कि आपकी बीवी आपको छोड़कर क्यों गई। तो क्या है इतने बदतमीज, इतने एरोगेंट, इतने अडियल। पर्दा है पर्दा, टीवी पर्दे के आगे दर्शकों के सामने एक दूसरे की फैमिली को बेपर्दा न कर दें तो रजत सवी इनका नाम नहीं। कवाली तो आप सबने देखी और सुनी होगी, जहां दो ग्रुप एक दूसरे को हराने के लिए जी जान लगा देता है। ठीक उसी तरह अब रजत और सवी की फैमिली एक दूसरे को नीचा दिखाने में पीछे नहीं हट रही। कोई किसी से कम नहीं, मतलब जोड़ का तोड़। और इसी बहस में रजत का पारा इतना हाई हो जाता है कि वो सभी पर हाथ भी उठा देता है। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, आपका काम, आपके गेस्ट, बाकियों को कुछ नहीं, आपको कुछ और नजर नहीं आता? अभी फालतू की बकवास अपने पास खुद जितनी मर्जी बकवास कर लो, मैंने थोड़ा सा क्या बोल दिया सुन नहीं पा रहे। आज मुझे एक बात समझ में आ कि तुम दोनों को समझने में मैंने बहुत बड़ी गलती था। तुम दोनों मौका परस्त और लालची नहीं, बल्कि घमंडी और बेशर्म भी हो। आपसे तो कम ही है। और हाँ, सवाल बात करने का, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। वो शांति से हमारे घर पर बैठे हैं। कौन आया हमारे दरवाजे पर? किसने झगड़ा शुरू किया? अगर मेरी आई से बदतमीजी की ना तो पूरी बिल्डिंग सर पर उठा लूंगी मैं। कई बार ऐसा होता है, भाग्यश्री जी की फैमिली जो है उन्होंने ही शुरुआत की होती है और अननेसेसरी फिर लड़ाई हो जाती है। फिर रजत को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो चांटा मार देते हैं मुझे, लेकिन चांटा लगता नहीं, रुक जाता है। और वो कौन रोकते हैं और क्यों आते हैं, वो उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। बात दरअसल ये है कि इतना हंगामा जो बरपा हुआ है वो छोटी सी बात को लेकर शुरू हुआ। रजत और सवी दोनों के गेस्ट आए हुए हैं, क्योंकि रजत को देखने लड़की वाले और सवी को देखने लड़के वाले आए हैं। ऐसे में गेस्ट पार्किंग की जरूरत आ पड़ी है रजत को। तभी तो वो ईशा के पास रिक्वेस्ट लेकर पहुंचता है, क्योंकि ईशा ने सारी गेस्ट पार्किंग सोसाइटी रूल्स के हिसाब से ऑलरेडी बुक कर ली है। फिर यहीं से शुरू होती है महाभारत। फिर क्या, नए दुख के साथ साथ पुराना दर्द भी छलक पड़ता है। इसी बहस के दौरान रजत सवी पर हाथ उठाता है, लेकिन शशांक रजत का हाथ पकड़ लेता है। वैसे हम आपको बता दें कि शशांक सवी को देखने आया है शादी के लिए। पर बेचारी मासूम सी बच्ची की बदकिस्मती तो देखिए, फिक्र है मुझे उसकी। ऐसे शैतान के घरों से जन्म लेना पड़ा। एक बात ना साफ साफ पता चले कि आपकी बीवी आपको छोड़कर क्यों गई। तो क्या है इतने बदतमीज, इतने एरोगेंट, इतने अडियल। ये जॉब कर रहे हैं ना, ये मॉरली तो गलत है ही, लीगली भी एक क्राइम है। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान महिलाओं पर हाथ उठाता है वो इंसान मर्द नहीं होता। बात में झगड़े में सवी के मुंह से ये निकल जाता है रजत के लिए कि तुम्हारी बीवी तुम्हें तुम्हारी वजह से छोड़ गई है, तुम्हारा रवैया ही गलत है। और रजत हर्ट हो जाता है। सो बात शुरू होती है बहुत ही छोटी चीज़ से, जो नॉर्मली ऐसे ही होता है ज़िंदगी में कि बात छोटी चीज़ों से शुरू होती है और पहुंच जाती है कई और इनका परिवार वाद विवाद कम होने के बजाय तो बढ़ता जा रहा है। लेकिन जितनी नफरत पहले होती है, बाद में उतनी ही मोहब्बत नजर आती है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।